Hey guys, welcome back to my channel. Myself Abhesha, a first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital. ये वीडियो मेनली तो उन 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नीट 2025 के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन योर प्रिपरेशन। आज मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो मोस्टली हर 11th क्लास का स्टूडेंट करता ही है और मैंने भी अपने वक्त पे की थी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक 1, ओवर कॉन्फिडेंट। 10th में अक्सर अच्छे परसेंटेज लाने के बाद 11th के मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ मेरे तो इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, 90% 95% आए हैं, तो मैं तो 11th भी ईजिली कर लूँगा। तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो ना लेक्चर ढंग से लेते हैं, ना कोई क्लासेस ना वो DPPs लगाते हैं, ना टेस्ट देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो लेक्चर भी ढंग से नहीं लिए तो उनके लेक्चर्स का भी अच्छा खासा बैकलॉग हो जाता है और टेस्ट वगैरह तो कुछ दिए ही नहीं उनने। तो और जब 11th के मिड एग्जाम्स आते हैं उसमें वो लगभग या तो फेल कर जाते हैं या 40% 50% 60% मार्क्स आते हैं और फिर उससे और डिमोटिवेटेड होकर वो सब कुछ छोड़ देते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपने ऐसा कर भी लिया है तो अब से ध्यान रखो, अब से भी तुम अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज तुम 11th के स्टूडेंट हो। तो तुम्हें अभी से स्टार्ट करो, लेक्चर्स को अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारो, लेक्चर्स को बढ़िया से देखो एंड रोज़ के रोज़ और जितने भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट लगा लो। कोशिश करो और बढ़िया से करने की। ये अचानक से इंक्रीज़ नहीं होंगे तुम्हारे नंबर, धीरे धीरे इंक्रीज़ होंगे, लेकिन तुम्हें अपना पेशेंस रखना है उस चीज़ में। मिस्टेक 2, नॉट फोकसिंग ऑन द बेसिक्स। तो ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे अक्सर करते हैं। जब वो 10th से 11th में जाते हैं तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, बहुत वास्ट चेंजेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस बन जाता है। तो अक्सर क्या होता है, कुछ लोग तो सिलेबस को देख के ही डर जाते हैं कि वो ढंग से नहीं कर रहे होते, और कुछ लोग तो शुरू से ही नहीं करते ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। एंड देन क्या होता है, उनके बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाते और वो बाद में भी क्लियर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उनके पूरे 11th भी दिक्कत आती है और साथ ही साथ उनके 12th एंड नीट के में अंदर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मिस्टेक 3, नॉट मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। देखो, आप में से बहुतों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो 1.5-2 साल है नीट 2026 के लिए, तो अभी क्या सीरियस हो, बाद में सीरियस हो लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। तुम्हें अभी से बिल्कुल अच्छे से सीरियस रह के करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा नीट क्रैक हो पाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर। तो तुम डेली का एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ, डेली टारगेट सेट करो एंड बढ़िया से एक एक चीज़ फॉलो करो अपने बैच की, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन पहले ही बहुत अच्छी हो जाए। मिस्टेक नंबर 4, अंडर एस्टिमेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को लाइटली लेना इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लंडर मिस्टेक्स एनी स्टूडेंट कैन डू। और ये मिस्टेक मैंने भी अपने टाइम पे की थी। देखो, तुम्हें शुरू से ही हर एक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है एंड टेस्ट अटेम्प्ट करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसे एनालाइज करना। तो टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करो, उसे एनालाइज करो, ताकि तुम अच्छे से अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट ला पाओ। और इसी मॉक टेस्ट के प्रेशर में तुम अपने सिलेबस को भी टाइम से कंप्लीट कर पाओगे एंड तुम बाकी स्टूडेंट से भी आगे निकल पाओगे। याद रखना, हाइयर द नंबर ऑफ टेस्ट ग्रेटर इज द प्रिपरेशन। मिस्टेक नंबर 5, नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। रिवीजन के बिना देखो कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बस लेक्चर ले लूँगा तो सब याद रह जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अभी के लिए तुम जैसे तैसे 11th को क्रॉस कर भी लो, लेकिन जब 12th के बाद तुम्हें 11th रिवाइज करने का समय आएगा और जब तुम अपने नोट्स खोल के देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये क्या देख लिया, ये भी था मेरे सिलेबस में। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम अभी से रेगुलरली रिवाइज करते रहो ताकि एंड में तुम्हारी वो नौबत ना आए। मिस्टेक नंबर 6, नॉट फोकसिंग ऑन NCERT। NCERT इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर नीट। मैंने भी ये गलती की थी कि मैंने NCERT 11th क्लास की बायोलॉजी की NCERT बिल्कुल भी रीड नहीं करी थी, जिसकी वजह से वो वन ऑफ द वीकेस्ट पार्ट था मेरी प्रिपरेशन का। और नीट 2023 में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे 11th बायोलॉजी में से ही कटे थे। तो तुम्हें ध्यान रखना है और NCERT पे अच्छे से फोकस रखना है अभी से ही। मिस्टेक नंबर 7, रिलाइंग ओनली ऑन कोचिंग एंड इग्नोरिंग सेल्फ स्टडीज़। सिर्फ कोचिंग करने से ही कुछ नहीं होगा, सेल्फ स्टडी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेक्चर्स ले लेंगे, ना नोट्स ढंग से बनाएंगे, ना DPPs लेंगे, ना टेस्ट लेंगे एंड ना कोई सेल्फ स्टडी ढंग से करेंगे। मैंने भी ऐसा ही किया था अपने 11th के फेज़ में। मैंने सिर्फ लेक्चर्स लिए एंड नोट्स बना लिए थे, लेकिन जब मैंने 12th के बाद अपनी 11th को रिवाइज़ करने का सोचा तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई थी एंड मैं ढंग से रिवीजन भी नहीं कर पाया था। इसलिए याद रखना, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक नंबर 8, नेग्लेक्टिंग द वीक पार्ट्स। वीक पार्ट को नेगलेक्ट करने से वो स्ट्रॉन्गर नहीं बनेगा, उल्टा और वीकर हो जाएगा एंड उसका फियर हमारे माइंड में बैठ जाएगा। जैसे मैं अपना बताऊँ तो 11th क्लास में मेरे को मूल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ढंग से समझ नहीं आया था और मैंने ना उसे फिर बाद में समझने की कोशिश भी की। तो इसलिए पूरे 11th एंड 12th में मेरी बहुत बार बहुत दिक्कतें आई थी मूल कॉन्सेप्ट ढंग से ना समझ पाने की वजह से। इसलिए जो भी पार्ट वीक रह जाता है तुम्हें उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है एंड उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मिस्टेक 9, नेगलेक्टिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो अक्सर हर एक एस्पिरेंट करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जिम जाओ, अपनी बॉडी बनाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम एक हल्की सी एक्सरसाइज करो रोज़, एक अच्छी प्रॉपर डाइट लो एंड प्रॉपर स्लीप लो, ताकि तुम पूरे दिन अपना एक एक्टिव रहो, एक्टिव माइंड रहे तुम्हारा एंड तुम प्रोडक्टिव स्टडी कर पाओ अच्छे से। बोनस टिप, नॉट आस्किंग फॉर हेल्प व्हेन नीडेड। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे, लेकिन तुम्हें कभी कभी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब कुछ ही आता हो, ठीक है। तो जब भी तुम किसी टॉपिक में स्टक करता हो, तुम्हें अपने टीचर्स या फ्रेंड से हेल्प लेनी है, तुम्हें अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, बिकॉज वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारी प्रिपरेशन का। तो गाइस, ये थी वो मिस्टेक जो तुम्हें अवॉइड करनी है और मैं तो यही कहूँगा कि अब बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड मत रहो, फोकस हो जाओ अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए एंड बी अवे फ्रॉम द एडिक्टिंग गेम्स एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स।
ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट द एज फॉर दिस टाइम एंड दिस इज़ द एज टू बिल्ड योर करियर। बस ध्यान रखो सभी बातों का, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबा दो। एंड मैं 3000 सब्सक्राइबर के बाद का एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, तो इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मेरे शॉर्ट नोट्स का गिव अवे अभी भी चल लाइव है, तुम मेरे यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके तुम जा सकते हो एंड पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने शॉर्ट नोट्स फ्री में ले सकते हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्द के अगले वीडियो में। बाय बाय।